हर हर महादेव मित्रों, रहस्यमय तरीके से 1 लाख नागरिक कैलाश पर्वत में समाहित हो गए थे। है ना मित्रों, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात, और हो भी क्यों ना। लेकिन मित्रों, यह घटना सत्य है। आप सोच रहे होंगे कि ये 1 लाख लोग कौन थे, तो आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम यही समझेंगे कि यह 1 लाख लोग कौन थे। साथियों, यह उस समय की घटना है जब तिब्बत भारत का हिस्सा हुआ करता था। तिब्बती लोगों की हमेशा से यह प्रयास रहा है कि एलियन और गुप्त एवं रहस्यों से भरे हुए शहर कहाँ हैं और कैसे हैं, इनके बारे में वह निरंतर खोज करते रहते हैं। मित्रों, कैलाश पर्वत के नीचे गोगे साम्राज्य का कभी बोलबाला हुआ करता था। गोगे साम्राज्य के लोग ही यहाँ पर भारी संख्या में रहते थे। दरअसल मित्रों, 1300 से 1400 शताब्दी में गोगे साम्राज्य की स्थापना हुई थी। एक राजा जिसने गोगे साम्राज्य की स्थापना किया, उससे प्रथम यहाँ की जमीन पूर्ण रूप से बंजर और बर्फ से ढकी हुई रहती थी। राजा की चिंताएं बढ़ गई कि इस धरती पर लोगों को कैसे बसाया जाएगा और इस स्थान को उपजाऊ और मनमोहक कैसे बनाया जाए। राजा के सलाहकार उसे पागल समझने लगे, और समझे भी क्यों नहीं। राजा उस बंजर और बर्फ से ढकी हुई धरती को उपजाऊ और मनमोहक बनाने की जो सोच रहा है, जो कभी संभव ही नहीं है। परंतु साथियों, उम्मीदों और प्रयासों से ही सफलता हासिल होती है। राजा ने भी वही किया और अपने आराध्य महादेव की आराधना में लग गया, और महादेव की कृपा भी दिखने लगी। सभी जो उस राजा को पागल समझते थे, उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। 15वीं शताब्दी के आते आते उस स्थान की तस्वीर ही परिवर्तित हो गई और एक अति समृद्धशाली साम्राज्य वहां पर स्थापित हो गया। समस्त गोगे साम्राज्य के लोग दिन रात पूजा एवं पाठ में लगे रहते थे। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत आधुनिक थी। जिस स्थान पर 8 से 10 हजार व्यक्तियों का रहना मुश्किल था, वहां इस समय लगभग 1 लाख से अधिक लोग रह रहे थे। लद्दाख के राजा ने जब यह बात सुनी तो वह गोगे साम्राज्य के लोगों से ईर्ष्या करने लगा, और उसने अपने गुप्तचर गोगे साम्राज्य में भेजे, यह ज्ञात करने के लिए कि वह इतने अधिक समृद्धवान कैसे हो गए। जिस पर गुप्तचरों ने यहाँ आकर जानकारी एकत्रित किया और वापस जाकर लद्दाख के राजा को बताया कि उन लोगों की सहायता संभाला नगरी के रहने वाले दिव्य आत्माएं करती हैं। मित्रों, यह संभाला वही गुप्त और रहस्यमय नगरी है, जो है जरूर पृथ्वी पर, परंतु दिखाई केवल सिद्ध पुरुषों को देती है। यह गोपनीय नगरी है, जिसके बारे में हमने पिछले कई प्रदर्शनों में बात किया है और विस्तृत प्रदर्शन भी डाला हुआ है। उस समय के लोगों को भी संभाला के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, परंतु मित्रों, यहाँ एक बात तो प्रमाणित हो गई थी कि गोगे साम्राज्य का संभाला और संभाला के निवासियों के साथ रिश्ता बहुत मजबूत था। साथियों, गोगे साम्राज्य ही नहीं, सनातन और बौद्ध धर्म के अनुसार संभाला को एक दिव्य स्थान माना गया है। मित्रों, विष्णु पुराण में भी शायद इसी संभाला का वर्णन है, जहां कल की भगवान का प्रकाट्य होना है। इस संभाला के कई नाम हैं, जैसे ज्ञानगंज, संग्रीला और सिद्धाश्रम के नाम से भी इसे हम जानते हैं। पुराणों के अनुसार यह नगर हिमालय की गोद में ही कहीं स्थित है। लद्दाख के राजा की ईर्ष्या और भी बढ़ने लगी, और वह यहाँ के अति विकसित विज्ञान और खजाने के साथ साथ समस्त साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता था। इसी उद्देश्य के लिए उसने अपनी विशाल सेना के साथ गोगे साम्राज्य की सीमाओं को घेर लिया। लद्दाख के राजा को उसके गुप्तचरों ने यहाँ की जनसंख्या और सेना के बारे में पूर्ण जानकारी दिया था। उसने गोगे साम्राज्य की सीमाओं को कई दिनों तक बंद करके रखा, जिसके उपरांत भी गोगे साम्राज्य के राजा की तरफ से
कोई प्रतिक्रिया नहीं होने पर उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया और उसकी सेना नगर में प्रवेश कर गई। परंतु मित्रों, इसके उपरांत जो लद्दाख के लोगों ने वहां पर देखा वह और भी हैरान करने वाला था। उसके बाद तो उनके हाथ पांव मानो शून्य हो गए हों, क्योंकि गुगे साम्राज्य का पूरा नगर खाली था। कहीं कोई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था और लद्दाख का राजा जोर जोर से चिल्लाया, कहाँ गए यहाँ के लोग? क्या वे धरती में समा गए या आसमान में चले गए? राजा ने अपने सैनिकों को नगर के एक एक कोने में उन्हें खोजने का आदेश दिया, जिससे सैनिकों को बहुत सारी सुरंगें मिली। सैनिकों ने उन सुरंगों के बारे में राजा को बताया, जिससे राजा ने सुरंगों में अपने सैनिकों को घुसने का आदेश दिया। जब सैनिक सुरंगों में घुसे तो उन्होंने देखा कि सुरंगें बहुत लंबी हैं, जो कैलाश पर्वत पर निकलती हैं, जिसके आगे बढ़ने से पहले ही उन्हें अति विकराल कई सारे अजीब प्रकार के जीव दिखाई दिए और भयंकर तथा डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, जिस कारण वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके और अंततः वापस लौट गए। मित्रों, गुगे साम्राज्य के लोग रहस्यमय तरीके से कैसे गायब हो गए, इसे लेकर कई लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ का कहना है कि लद्दाख के राजा ने ही उनको मार दिया होगा, लेकिन सोचने की बात है कि 1 लाख से अधिक लोगों के 100 या अस्थियां तो मिलनी चाहिए। उन्हें राजा ने कहाँ दफनाया होगा? कुछ लोगों का कहना है कि इस साम्राज्य का संभाला से गहरा रिश्ता था, जिससे वह सब संभाला नगरी में ही चले गए होंगे और इन सुरंगों का रास्ता भी संभाला नगरी की तरफ ही जाता होगा। और मित्रों, यह सब सुरंगें भी कैलाश पर्वत के नीचे तक ही थी, तो संभव है संभाला नगरी भी कैलाश पर्वत के नीचे ही हो। साथियों, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गुगे साम्राज्य के लोगों के साथ क्या हुआ, परंतु यदि वह संभाला नगरी में चले गए तो इस नगरी की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। कई प्रश्न आपके अंतर्मन में भी पैदा हो रहे होंगे, लेकिन इनका उत्तर कैलाश के गर्भ में है। हमारे सनातन और बौद्ध धर्म के अनुसार संभाला एक चमत्कारी दैवीय शहर है, जहाँ केवल और केवल सिद्ध आत्माएं ही पहुँच सकती हैं। सनातन धर्म में इसे ही सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आज का आधुनिक विज्ञान इस ग्रह के चमत्कारी लोगों को एलियन या दूसरे ग्रह के निवासी के रूप में मानता है। विज्ञान के अनुसार यूएफओ अक्सर कैलाश पर्वत के आसपास कई बार दिखाई दिया है। मित्रों, कैलाश के आसपास रहने वाले या कुछ ऊपर तक चढ़ने वालों की मुलाकात हिम मानव, जिसे हमारे ग्रंथों में ऐति भी कहा जाता है, और अघोरियों से भी मुलाकात हुई है, जिन्हें कुछ लोगों ने देखा भी है, ऐसा उनका दावा है। 2 सितंबर को ऐति, अघोरी या हिम मानव का कैलाश पर्वत से क्या संबंध है, इसके बारे में हम समझेंगे। साथियों, अपना विचार इस प्रदर्शन के बारे में आप कमेंट के माध्यम से जरूर प्रकट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्त सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय शिव स्वयंभू।